नमस्कार दोस्तों, जो से हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। इसाना से लाइव जुड़े आपके साथ। ब्राह्मण समाज ने इसाना में मंच से हरियाणा में ब्राह्मण समाज का मुख्यमंत्री और करनाल लोकसभा से सांसद की टिकट की मांग की। करनाल लोकसभा के ब्राह्मण समाज को टिकट न देने पर विरोध जताने की चेतावनी दी गई। जो दल ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि को टिकट देगा उसको जिताने का आश्वासन दिलाया। बता दें, रविवार को इसाना में ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में ब्राह्मण मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें इसाना हल्के के सभी गांव के ब्राह्मणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मूलचंद शर्मा सम्राट व मंच संचालन मास्टर बलराम शर्मा ने किया। कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज की राजनीति में भागीदारी, शिक्षा, दहेज व सामाजिक मुद्दों को लेकर चर्चाएं हुई। कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर अंकित शर्मा ने बताया कि हरियाणा में कांग्रेस और भाजपा पार्टी को हरियाणा में ब्राह्मण समाज का मुख्यमंत्री और करनाल लोकसभा से समाज के किसी व्यक्ति को टिकट देने का फैसला लेना होगा। उस प्रतिनिधि को ब्राह्मण समाज के लोग वोट देकर जीत हासिल कराएंगे। उन्होंने बताया कि इतिहास गवाह की करनाल लोकसभा की सीट पिछले कई वर्षों से ब्राह्मण समाज के से सांसद बनते आए हैं। इसीलिए समाज के लोगों ने ब्राह्मण मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें हल्के के करीब 70 गांव से पहुंचे सैकड़ों समाज के लोगों ने भागीदारी सुनिश्चित की थी। जिस कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज के लोगों ने निर्णय लिया है, भाजपा और कांग्रेस पार्टी में जो भी पार्टी ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि को टिकट देगी, उस प्रतिनिधि को संपूर्ण ब्राह्मण समाज वोट डालकर जीत हासिल कराएगा और पार्टी के साथ होगा। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पार्टी के हाईकमान को साफ शब्दों में जताया, अगर दोनों पार्टियों में से किसी भी पार्टी ने करनाल लोकसभा की टिकट ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि को नहीं दी तो ब्राह्मण समाज राजनीतिक पार्टियों का विरोध भी करेगा। चेतावनी विरोध करने की भी दी गई। कार्यक्रम में इसाना के सरपंच राजेश जागला ने पहुंचकर ब्राह्मण समाज के लोगों को 1 एकड़ पंचायती जमीन परशुराम धर्मशाला के लिए देने की घोषणा की। वहीं कार्यक्रम में संदीप अहर ने पहुंचकर 25 फरवरी को नई अनाज मंडी में होने वाली नागरिक अभिनंदन समारोह में पहुंचने की अपील की। कार्यक्रम में इसाना हल्के के करीब 70 गांव से लोगों ने पहुंचकर हिस्सा लिया था। कार्यक्रम में पहुंचे समाज के लोगों ने शिक्षा, दहेज व राजनीति के ब्राह्मण समाज की राजनीति में भागीदारी को लेकर चर्चाएं हुई। विभिन्न प्रकार की चर्चाओं के बाद उन्होंने फैसला लिया, अगर करनाल लोकसभा से ब्राह्मण समाज के किसी भी प्रतिनिधि को किसी भी पार्टी ने टिकट नहीं दी तो ब्राह्मण समाज उस पार्टियों का विरोध करेगा और जो पार्टी ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि को टिकट देगी उसको भारी वोटों से जिताकर जीत हासिल कराएगा और पार्टी के साथ होगा। वहीं मुख्यमंत्री, हरियाणा में मुख्यमंत्री भी ब्राह्मण समाज का होने की मांग की गई है। आइए जानते हैं आयोजकों और समाज के पहुंचे लोगों ने क्या कहा। काफी दिन से डिमांड थी, वही भगवान परशुराम का यहाँ पर भवन हो, पर उसके लिए मैं आधा एकड़ जमीन की पंचायत की तरफ से देता हूँ और भाई और फसल की जमाने इतना समाज आपके लोगों ने लगान ला गया पति है ना, छोटी सी अरदास है इस और फिर मैं भिखारी के गए हूँ, मैं दूर जाऊंगा 1 एकड़ देंगे भाई गए। और ये मैं मंच के माध्यम से अपने सारे समाज के बुजुर्गों, नौजवान साथियों के माध्यम से आपका ये बात कहता हूँ, आप देंगे तो ये समाज, ये बुद्धिजीवी समाज ऐसी चीज का निर्माण करेगा उसमें अब उसका लाभ 36 बिरादरी के बच्चों को, युवाओं को, नौजवान साथियों को और ऐसा खाली करो। ब्राह्मण पधार रहे हैं, बोलो देश के साथ ब्राह्मण पधार रहे हैं। भाई आप हमें एकजुट हुए हैं, इसका एक बात यही लगता है कि सारी पार्टियां ब्राह्मण को टिकट दे। हम एक अपना सुन लेंगे, अपना बनाना ब्राह्मण है, अपना पार्टी की जितानी अपनी बार। कोई भी पार्टी कांग्रेस या बीजेपी जो भी ब्राह्मण को टिकट देगी हम उसके साथ उड़ेंगे। अपने गांव गांव से आगे यही बात नहीं है, कोई दूसरी बात नहीं हो तो बता दो भाई। इससे लगे भी कोई और बात का मैसेज हो तो बता दो। ना तो किसी कैंडिडेट के लिए आए हैं, ना किसी पार्टी के लिए आए हैं। शर्मा जी, आज जो कार्यक्रम था इसके बारे में थोड़ा बताएं, क्या कार्यक्रम था? ये हमारे समाज के कुछ युवा साथियों ने, 2-4 अपने बुजुर्गों ने, 10-11 भाइयों ने इकट्ठा होकर समाज का आयोजन किया है। इनका मुख्य मकसद ये है कि समाज में जो त्रुटियां हैं, समाज में एकता होनी चाहिए, समाज में सभी भाइयों ने मिलकर काम करना चाहिए
और सभी भाई जितनी भी योजक कमेटी है 10-11 भाई हैं ये टेम्परेचर 3 में सर्दी के मौसम में गांव-गांव जाकर इन्होंने प्रोग्राम के लिए निमंत्रण दिया। मैं पहली बात तो इनको बधाई दूंगा और मैं समाज से यही अपील करूंगा, जब भी ऐसे आयोजन हो और उसमें समाज के आयोजन हो तो उसमें चिट्ठी पत्री की जरूरत नहीं होती, ना ही निमंत्रण की जरूरत होती है। ऐसे आयोजनों में आना चाहिए और ऐसे आयोजन सभी समाजों ने करना चाहिए, क्योंकि समाज जब संगठित होगा तो 36 बिरादरी में एकता आएगी और 36 बिरादरी में एकता आएगी तो हम अपने देश को आगे लेके जा सकते हैं। एक चेतावनी यहाँ दी गई है, अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी है, कोई भी दल है, ब्राह्मण समाज को टिकट नहीं देगा तो बुरी तरह से यहाँ से हराया जाएगा। लोकसभा की बात कर रहा हूँ नहीं, ऐसी कोई चेतावनी नहीं। हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं है, लेकिन मांगना हमारा अधिकार है। लेकिन किसी का दूसरे का विरोध करने का हमारे को कोई राइट नहीं बनता। हमारा अधिकार है, अपने अधिकार के लिए सभी बिरादरियों ने मांग करनी चाहिए और हमारा भी अधिकार है। करनाल लोकसभा ब्राह्मणों की सीट है, शायद मैं तो जब मेरे को मौका मिलेगा तो मैं तो सीट के लिए मांग करूंगा और पहले भी करता आया हूं। ब्राह्मण जब तक राजनीति में नहीं आएगा तब तक ब्राह्मण नहीं उभर सकता और राजनीति के बगैर किसी का भविष्य नहीं है। और ब्राह्मण समाज एक ऐसा समाज है जो 36 बिरादरी को भाई साहब जोड़ने का काम करता है। यहाँ के जो लोग पहुंचे उनके बारे में क्या कहना है? क्या युवाओं को संदेश संख्या भी कम देखने को मिली है? मैं तो युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाई आप ये मत देखें कि प्रोग्राम कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। आप ये देखें कि ब्राह्मणों का प्रोग्राम है तो आपने वहां पर हजारों की तादाद में जाना चाहिए और अपने समाज की बड़ी अच्छी बात है। आयोजक ने कहा कि भाई निचले पायदान से जो भी गरीब ब्राह्मण है वो अपनी बात रख सकता है, तो ऐसे आयोजनों में सभी भाइयों ने ये मत देखना चाहिए कि ये प्रधान है, ये सरपंच है, ये मेंबर है, या इसका 100 किले है, या ये करोड़पति है। एक गरीब आदमी है जो गरीब ब्राह्मण है, उसने भी मंच पर जाकर अपने समाज की बात मांग रखनी चाहिए। क्या ब्राह्मण समाज हर दल से टिकट की मांग कर रहा है? नहीं, ब्राह्मण समाज ये कहता है कि जो हमारा अधिकार है भाई साहब 16.5 है हमारे हरियाणा में, और 16.5 के हिसाब से मेरी तो सबसे पहले मांग है कि मुख्यमंत्री की मांग है हरियाणा में, क्योंकि जब से पंजाब से हम अलग हुए हैं 1 नवंबर 1966 के बावजूद थोड़ा टाइम हमारे को समाज हमारे भगवत दयाल स्वर्गीय भगवत दयाल जी ने हरियाणा का नेतृत्व करने का मौका मिला, उसके बावजूद मौका नहीं मिला। मेरी सबसे पहले मांग है कि हरियाणा में मुख्यमंत्री की घोषणा की जाए, जैसे राजस्थान में। अगर बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार से मेरी अभी तुरंत प्रभाव से ये मांग है कि डिप्टी सीएम हमारे को दिया जाए, क्योंकि ब्राह्मण समाज ने जिस पार्टी का साथ दिया है उसी पार्टी का झंडा दिल्ली के तख्त और ताज पर लहराया भाई साहब। जो कार्यक्रम था उसके बारे में बताएं। कार्यक्रम, नमस्कार, आप चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार। कार्यक्रम था जो आज ब्राह्मण मिलन समारोह था इसराना में, और 70 गांव से लगभग यहाँ पे ब्राह्मण पहुँचे थे। और कार्यक्रम का आयोजक ब्राह्मण परिवार हल्का इसराना ने किया था, कोई विशेष व्यक्ति इसका आयोजक नहीं था। और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग आए थे, अपनी अपनी बातें रखी थी, समाज में जो कुरीतियाँ फैली हैं उन पर बड़ी बातें की लोगों ने, समाज की बुराइयों को रोकने की बातें की, दहेज है, बिगड़ते हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, इन विषयों के ऊपर चर्चाएं की। नेता लोग भी हमारे बीच में आए थे और सबने समाज को जोड़ने की बात की। लोकसभा और हरियाणा मुख्यमंत्री की मांग की गई है जी बिल्कुल, ब्राह्मण समाज, उसके बारे में बताएं। क्या बिल्कुल की गई है। आज समाज इकट्ठा हुआ था, युवाओं को राजनीति के महत्व के बारे में चर्चा की गई, और मुख्य जो हमारा एक बिंदु था जिस पर हमने आज चर्चा की है वो हमारी करनाल लोकसभा की सीट है। तो सभी ब्राह्मण साथियों का कहना यही था कि कोई भी पार्टी यदि ब्राह्मण को टिकट देगी, कोई भी ब्राह्मण किसी भी पार्टी से, कांग्रेस या बीजेपी से, यदि कैंडिडेट आता है तो ब्राह्मण एक तरफा उसको जिताने का प्रयास करेंगे। ब्राह्मणों की वोट अब की बार किसी व्यक्ति पर या किसी पार्टी पर नहीं जाएंगी, बल्कि अपने ब्राह्मण कैंडिडेट पर जाएंगे। ब्राह्मण अब की बार मोदी लहर को भी फैल कर सकते हैं और कांग्रेस की लहर को भी फैल कर सकते हैं, बस उनको मतलब अपनी ब्राह्मण की टिकट से है और ब्राह्मण को कांग्रेस से विजयी बनाने से। मुख्यमंत्री की मांग की गई है मुझसे? बिल्कुल की गई है। जब सन 2014 में बीजेपी की लहर आई थी तो ब्राह्मण जो बीजेपी में आया, ब्राह्मण ही बीजेपी की लहर बनाने वाला है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से सबको सूचित कर दूं, जो बीजेपी की लहर बनाई थी वो ब्राह्मणों ने बनाई थी। वो कैसे बनाई थी? रामविलास शर्मा जी अध्यक्ष होते थे पार्टी के, बीजेपी पार्टी के, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को लगता था कि हम बीजेपी में जाएंगे तो हमारा मुख्यमंत्री आएगा। सभी समाज के लोग मुख्यमंत्री अपना चाहते हैं और मांग करनी सबकी जायज़ है। तो ब्राह्मणों ने सोचा था कि मुख्यमंत्री बीजेपी से ब्राह्मण आएगा, ऐसा नहीं हुआ। जो भी कारण हुए, पार्टी के कारण हुए, रामविलास शर्मा जी मुख्यमंत्री नहीं बने। लेकिन अब लोगों में काफ़ी रोष है और लोग मुख्यमंत्री भी ब्राह्मण चाहते हैं
और लोकसभा से करनाल से अपना MP ब्राह्मण चाहते हैं। क्या अगर कोई पार्टी ब्राह्मण समाज को टिकट नहीं देती है तो विरोध किया जाएगा क्या आपकी तरफ? बिल्कुल किया जाएगा, पार्टी का भी विरोध किया जाएगा। और जो पार्टी हमें टिकट देगी, पूरा समाज 36 बिरादरी का भाईचारा हमसे जुड़ा हुआ है और 36 बिरादरी को के साथ मिलकर हम उस पार्टी को नस्ते नाबूद करने का काम जो करेंगे। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका पूछ रहा हूँ, मान लो जब भाजपा और कांग्रेस की सरकार ब्राह्मण समाज को टिकट नहीं देती है तो ब्राह्मण समाज विरोध करेगा क्या पार्टी बिल्कुल का? करेगा जी, बिल्कुल करेगा। दोनों पार्टी, हमारी पार्टी वही है जो हमसे टिकट देगी, ना हमारी कोई पार्टी नहीं है। ये कोई राजनीतिक पार्टी का मंच नहीं है, ये ब्राह्मणों के हक की लड़ाई है। इसमें पार्टी को कोई महत्व नहीं दिया जाएगा। जो भी पार्टी टिकट दे देगी वही हमारी। सर, जो आज ये मिलन समारोह किया गया था, इसमें सिर्फ राजनीतिक को लेकर किया गया था या वैसे कोई नहीं, सामाजिक जो जितनी भी बुराइयां हैं हमारी, जो मुद्दे हैं, समाज के मुद्दे हैं, चाहे दहेज को लेके है, ब्राह्मण कहते हैं कि 1 रुपये का रिश्ता लिया है और 2-2 ट्रक भर का दहेज का लेते हैं, ये सभी मुद्दे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, नशे में, युवाओं में नशे की बात है, नशे का मुद्दा है, और बहुत सारे जितने भी सामाजिक कुरीतियाँ हैं, केंद्र बिंदु रहा है। राजनीति केंद्र बिंदु इसलिए रहा है कि कोई भी समाज यदि इकट्ठा होता है, लोकतंत्र में सिरों की लड़ाई बोली जाती है, भीड़ की, लोगों की लड़ाई है। यदि लोग इकट्ठा होंगे तो राजनीति पे जरूर चर्चा करेंगे। आप भी एक युवा को क्या कहना चाहोगे? युवाओं के लिए तो मैं तो हम छोटा सा नन्हा सा कार्य करता हूँ, समाज का एक हिस्सा हूँ। 36 बिरादरी के साथ भाईचारा बढ़ाएं। हमारा समाज जब भी आगे आ सकता है जब हम 36 बिरादरी को साथ लेके चलेंगे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अंकित शर्मा इसराना है। कांग्रेस को सशक्त करने की कार्रवाई कर रहा हूं और आज इस समारोह में मैं उन विभूतियों से मिलने आया था जिन्होंने एक ज़माने में पंडित चिरंजीलाल के साथ कदम से कदम मिलाकर अपने जीवन का सफ़र तय करा था। उन विभूतियों से मिलके, उनका आशीर्वाद ग्रहण करके जो प्रसन्नता मुझे मिली, जो सेटिस्फैक्शन मुझे मिली, उससे मैं अनुग्रहित हुआ हूं और अपने आप को बड़ा खुशनसीब महसूस कर रहा हूं। करनाल लोकसभा सीट से ब्राह्मण नेता की डिमांड ब्राह्मण समाज ने की है और प्रदेश में मुख्यमंत्री भी ब्राह्मण समाज से हो, ऐसी मांग जो है यहाँ आज मंच से की गई है, तो क्या कहेंगे? देखिए, जो डिमांड होती है वो करने का इख्तियार सबके पास होता है। हर समाज अपनी डिमांड, एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है। हिंदुस्तान में विभिन्न परतें हैं, विभिन्न रंग हैं, विभिन्न ढंग हैं। ऐसे में सब अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए डिमांड्स रेज करते हैं, बट केवल डिमांड के आधार पे प्रतिक्रिया भविष्य में हो या ना हो, इस पे मैं कैसे टिप्पणी करूं? इसमें और भी प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, नेशनल पार्टीज, स्टेट पार्टीज और बहुत से विभिन्न परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए भविष्य में किस प्रकार की कार्रवाई होगी, ब्राह्मण को अगर टिकट मिलेगी, मुझे अगर टिकट मिलेगी, किसको टिकट मिलेगी, भविष्य की संभावनाओं पर टिप्पणी करना मैं ठीक नहीं समझता। डिमांड रखने का सबके पास अधिकार है। समाज की कुरीतियों को लेकर भी यहाँ पर प्रहार किया गया है, उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि समाज में एक नए बदलाव की तरफ जो है आज इस मंच से जो है घोषणा हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, समाज, सोसाइटी एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, एवर इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है। आपको ये समझना पड़ेगा कि समाज कभी स्थिर नहीं रहता, समय की तरह निरंतर चलता रहता है। हर समाज को अपने आप को सशक्त बनाने का अधिकार है। इसी प्रकार से ब्राह्मण समाज को भी अपने आप को सशक्त बनाने का अधिकार है और ब्राह्मण समाज उसमें प्रयास कर रहा है। हमारे नौजवान भाई अपने आप को एजुकेट करके अपने आप को शिक्षित और सशक्त बनाकर आगे बढ़ने की नीयत दिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इससे मैं अति प्रसन्न। शर्मा जी, आज जो कार्यक्रम था उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या कार्यक्रम था, कहाँ से लोग यहाँ पहुँचे थे? आज जो कार्यक्रम किया गया है ब्राह्मण मिलन समारोह का, ये कार्यक्रम जो इसराना के अंदर हुआ है, ये हल्का इसराना के तमाम गांव से आए हुए हैं और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि समाज में फैली हुई बुराइयां, चाहे दहेज प्रथा के खिलाफ हो, चाहे एक दूसरे के प्रति भाई पर प्रहार करने की बात हो, चाहे आपस में भाईचारा बढ़ाने की बात हो,
इन बातों को लेकर आज ये मिलन समारोह का कार्यक्रम किया गया था और इस कार्यक्रम में भाईचारा आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े, इन विषयों पे चर्चा होनी थी। जो कार्यक्रम आपने जिस मुद्दों को लेकर किया था उससे भी भटकते नजर आए थे। यहाँ कुछ राजनीतिक लोग भी पहुंचे थे जिन्होंने अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए भी घोषणाएं की हैं, रैली की भी घोषणाएं हुई हैं। जी, हमने तो उनको उस मकसद से माइक नहीं दिया था अकबे वो राजनीति करें यहाँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब समाज इकट्ठा होता है वहीं राजनीतिक चर्चा हो जाती है। इसमें जहाँ भी समाज, कोई भी समाज हो, वो इकट्ठा अगर होगा तो राजनीति की बातें वहाँ पर अवश्य होंगी। जी सर। क्या नाम है आपका? बलराज शर्मा, कार्य प्रधान भी, युवा प्रधान किसके हल्के के? हल्का युवा प्रधान, ब्राह्मण सभा।